सवाल है, मैंने इन दोनों से सवाल पूछा लेकिन आप नहीं थे तो मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ। जो ये शो आ रहा है इट्स कमिंग ऑन प्राइम टाइम ऑफ 10 PM, लेकिन इसी टाइम में एक और ही बहुत ही फेमस शो आता है कॉमेडी एज अ कपल, एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ दैट शो आल्सो। आई एम अ बिग फैन ऑफ कपिल। तो आपको इस रिएक्शन मतलब आपको इस कंपटीशन के बारे में या जो क्लैश हो रहा है इसके नहीं, बट ये अच्छी बात है। अंधों में काना राजा किसको बनना है? बहुत अच्छी बात है। और क्या होता है, देखिए, कोई भी शो की जब मोनोपोली हो तो ऑडियंस का सबसे बड़ा नुकसान होता है। बस दे स्टक, वी गिविंग देम अ चॉइस, और जो आपको अच्छा लगे, जो आपके फनी बोन्स को टिकल करे, आप वो शो देखिए। बट हमारी ये आपसे बड़ी दिल से ख्वाहिश है कि जब आप कॉमेडी सुपरस्टार का ये सीज़न पहली दफ़ा देखना शुरू करें, सी इट विद एन ओपन हार्ट, बिकॉज इसमें हर किसी ने परफॉर्मेंस से लेकर हम सब ने, क्रिएटिव टीम ने मेहनत से ज़्यादा ईमानदारी बहुत डाली। You know, it's just who we are, and I hope that works. And yeah, Kapil, I love you. Kapil, I love you. So there you go. और शब्दों का चयन भी मैं कह रहा हूँ कि इस शो में आपको साला या साले शब्द का प्रयोग भी कहीं नहीं किया गया, जो अक्सर लोग कॉमेडी में करते हैं जब एक दूसरे कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करते हैं। साला शब्द का भी प्रयोग नहीं है और कोई द्विअर्थी कहीं कुछ ऐसी अश्लीलता, मैंने कहा जो भी, क्योंकि सब बच्चे सबसे पहले वो वर्ड पिकअप करते हैं घर में, जब सबसे पहले, और वो फिर बोलना शुरू करते हैं पूरे घर में या दोस्तों के साथ या माँ बाप के साथ बोलते हैं, सबको एम्बैरेसमेंट होती है। अक्सर आप देखेंगे ऐसा कुछ शो होता है जहाँ कुछ इस तरह की बेहुदा हरकत होती है तो बाकी जो लोग बैठे हैं ऐसे पीछे होकर एक दूसरे को देखते हैं कि भाई निकल लो यहाँ से, अब ये देखने वाले नहीं कि माँ बाप सामने बैठे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि इसको देख के पड़ोस भी आ जाएंगे, साथ में शामिल हो जाएंगे जिनके पास टीवी सेशन नहीं है, खराब है, और साथ मिलकर शो देखेंगे। और ह्यूमर वही अच्छा है, कॉमेडी वही अच्छी है जो क्लीन हो और जो हेल्दी हो, जिसको सब लोग मिलते हैं। हर शो का अपना एक मिजाज होता है, और जो मिजाज आपको पसंद है वो शो आप देख लेंगे। तो कुछ लोग ये शो पसंद करेंगे, कुछ लोग कुछ दोनों, कुछ आधा ये देख लेंगे, कुछ आधा वो देख लेंगे। एंड द लेडी जॉइंस। ये माइक तक आवाज जा रही है? ये देखा, सोनू पहले इतने लंबे हैं, फिर मुझे कहते हैं और नीचे आ जाओ। नहीं, मैं यहाँ से बात करूंगी। आपकी आवाज नहीं आएगी ना? नहीं आएगी जान। नहीं, किसी खास शो के लिए नहीं कहा था। एक जनरल जो माहौल बना हुआ है उसमें ये देखने को मिल रहा है कि उसमें अश्लीलता बहुत आ गई, हंसी की होड़ में बहुत लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। उसकी तरफ मेरा इशारा था, किसी व्यक्ति विशेष या किसी खास शो पे नहीं, एक जनरल माहौल ऐसा बन गया जो कि नहीं होना चाहिए। मैं देखिए, गंदी जबान और औरों की मजाक उड़ाकर किसी को हंसाना बहुत आसान है, और उसके लिए टैलेंट की ज़रूरत नहीं होती, रास्ते पे कोई भी कर सकता है। और ज़्यादातर लोगों को हम ऐसे बदमाश और बदतमीज़ कहते हैं, पर टीवी पर आकर एक इतने बड़े ऑडियंस के सामने एक पूरे परिवार की सेंसिबिलिटी को इस तरह से बेइज्जत करना बिल्कुल गलत बात है। इसमें कोई टैलेंट वाली बात है ही नहीं। तो इस शो पर हम तीनों को ये कहा गया था कि एक एक शब्द पर ध्यान दिया जाएगा, कि एक शब्द के अगर 2 मायने हो वो शब्द भी इस्तेमाल नहीं होगा। और बड़े गर्व के साथ आपको ये बताने में खुशी हो रही है कि इस पूरे शो में आपको वो सफाई, वो ईमानदारी, वो मेहनत दिखेगी जो एक स्क्रिप्ट लेवल पर और एक परफॉर्मेंस लेवल पर एक इंसान को बांध कर आज़ाद कर देती है। सो बहुत इज्जत है। आई फील ट्रिमेंडस रिस्पेक्ट फॉर दिस शो, बिकॉज आप छोटे से छोटे बच्चे को लेकर बड़े से बड़े बुजुर्ग के साथ बैठकर ये शो देख सकते हैं। मैं बिल्कुल अग्री करूँगा। जब हम लोग शोज़ देखते हैं, खासकर जब पूरा परिवार एक साथ देखता है, तो बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ आपको थोड़ा सा कंफर्ट लेवल में तकलीफ होती है। कुछ ऐसे जोक्स होते हैं या कुछ ऐसे लाइंस क्रॉस की जाती हैं, लेकिन वी फील प्राउड कि हम एक ऐसे शो का हिस्सा हैं जो आप पूरा परिवार एक साथ बैठेगा और आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि कुछ ऐसी चीज़ बोली गई है जो शायद इन शोज़ पे ना बोली जाए, क्योंकि खासकर जितने कॉमेडी के शोज़ हैं तो पूरी फैमिलीज एक साथ बैठ कर देखती हैं। और आई फील कि खासकर इंडियन टेलीविज़न में जब इन शोज़ को बनाया जाता है तो परिवारों को दे टारगेटेड, एंड वी हैव टू टेक केयर कि वो लाइंस ना कभी क्रॉस हो और जो एंटरटेनमेंट है वो दायरों में ही बने। सुष्मिता जी, मेरा आपसे